Good morning, friends. In previous class, we learned about sentences. We learned sentence and its type. And now, we are going to learn phrases. सेंटेंस और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होता है? हमने पिछली क्लास में सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं ये पढ़े हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होती है और फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है? सो देख लेते हैं। A phrase is made up of a group of words that makes sense but not complete sense. ध्यान देना है, a phrase is made up of a group of words. जिस तरह से सेंटेंस कैसे बनता है? a group of words से ही सेंटेंस बनता है। फ्रेज भी क्या बनती है? a group of words, यानी कि ग्रुप ऑफ जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका ग्रुप मिलाकर, वर्ड्स मिलाकर क्या बनते हैं? फ्रेज बनती है। दैट मेक्स सेंस, और उसमें भी क्या होता है? सेंस होता है। जिस तरह से सेंटेंस में हमने देखा है, सेंटेंस में एक सेंस होता है, उसी तरह से फ्रेज में भी सेंस होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सेंस, जिसे क्या है? सेंस है, बट क्या नहीं? कंप्लीट सेंस नहीं, बट उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंप्लीट सेंस। इस तरह से सेंटेंस का जो कंप्लीट मीनिंग निकलता है, जो कंप्लीट सेंस सेंटेंस में होता है, उस तरह का कंप्लीट सेंस हमें ये जो फ्रेज है, फ्रेज में नहीं होता है। यही बात ध्यान रखनी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और वन मोर थिंग, हमने देखा है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट ये जो फ्रेज है, फ्रेज में सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेजेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माई friend is a good football player. यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। यहां पर अ गुड फुटबॉल प्लेयर एंड माई फ्रेंड, ऐसे दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है। और इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। बिकॉज जैसे कि सेंटेंस, अगर ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम देखते हैं तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। ऐसा फुल मीनिंग निकल रहा है। लेकिन जो अंडरलाइन मैंने यहाँ पर जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, अगर उसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड, इसमें सेंस है। माई फ्रेंड, इस वर्ड में हमें क्या है? यहाँ पर सेंस है। अ गुड फुटबॉल प्लेयर, इसमें भी सेंस है, एक सेंस है। वो क्या है? एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर, ऐसा एक सेंस निकल रहा है। लेकिन इसका कंप्लीट सेंस हमें पता नहीं चल रहा, यानी कंप्लीट मीनिंग इस वर्ड्स का हमें नहीं मिल रहा। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, ऐसा मीनिंग है, लेकिन इसका कंप्लीट जो सेंस है, इसके अंदर सेंस है, लेकिन कंप्लीट सेंस यहाँ पर नहीं दिखता है। इसलिए ये क्या है? फ्रेजेस है, ऐसा हम कहते हैं। कि जैसे कि पहले ही बताया गया है यहाँ पर कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सेंस, जिसमें क्या होता है? सेंस होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। उस तरह से इस तरह की जो एग्जांपल्स होते हैं, जो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिनमें क्या होता है? सेंस होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। जैसे कि और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, इसमें भी एक सेंस है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस क्या है ये हमें पता नहीं है। देन इन अ कॉर्नर, इस तरह का ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। और इसमें भी एक सेंस है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस हमें पता नहीं चल रहा है। जिस तरह के सेंटेंस में हमें कंप्लीट सेंस मिलता है, वैसा कंप्लीट सेंस हमें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। सो फ्रेंड, वी लर्न फ्रेज, यानी कि फ्रेज क्या होती है हमने देखा है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। द फ्रेज
कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब। जो फ्रेजेस होती है वो नाउन की तरह भी वर्क करती है, एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करती है और एडवर्ब की तरह भी वर्क करती है। उसके कुछ यानी कि जो टाइप्स देते हुए उनके नेम दिए गए हैं, जैसे कि हम देखेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट इज नाउन फ्रेज, second is adjective phrase, and third is adverb phrase। यहाँ पर 3 काइंड्स हमने देखे हैं, 3 काइंड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि फ्रेजेस जो होती है, फ्रेजेस 3 काइंड्स में होती है, यानी कि वो कभी कभी एज अ नाउन वर्क करती है सेंटेंस में, एज अ नाउन वो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, जो फ्रेज है वो एज अ नाउन वर्क करती है, तो कहीं पर एडजेक्टिव का वर्क वो वहाँ पर करती है, तो कहीं पर एडवर्ब का वर्क, यानी कि जिस तरह से एडवर्ब काम करता है उसी तरह से ये फ्रेजेस भी काम करती है। सो उसके जो जिस तरह से वो सेंटेंस में एक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर 3 उसके टाइप्स पड़े हैं, उसके टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और एडवर्ब फ्रेजेस के और 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर, देन एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम एंड एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, जो हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने देखा है कि जो फ्रेज होते हैं, फ्रेजेस के टाइप, उसकी जो जिस तरह से वो सेंटेंस में एक्ट करते हैं उसके हिसाब से उनके टाइप्स गिरते हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं। पहला है नाउन, जहाँ पर सेंटेंस में जो फ्रेज है, अगर फ्रेज नाउन के जैसी एक्ट कर रही है, यानी कि नाउन के जैसा एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर नाउन फ्रेज होती है, यानी कि वो नाउन फ्रेज होती है। एडजेक्टिव की तरह जब वो वर्क करती है तो उसे नाउन एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। देन जब वो एडवर्ब की तरह वर्क करती है तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो हम अभी ये जो फ्रेजेस है, हमने जो टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं उनको अभी डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज इज नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होती है देखेंगे। और नाउन फ्रेज इज वन दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस पे जब एक फ्रेज होती है, जो फ्रेज है वो नाउन की तरह वर्क होती है। नाउन क्या होता है ये हमें पता है, नाउन हमने पढ़ा है। सो जब सेंटेंस में जो फ्रेज होती है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, जो फ्रेज होती है, अगर वो नाउन की तरह वर्क कर रही है, जिस तरह से सेंटेंस में नाउन वर्क करता है उसी तरह से अगर वो फ्रेज नाउन की तरह वर्क कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज ऐसा कहते हैं, उसे ही नाउन फ्रेज ऐसा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के लिए लेंगे, जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, ही expected to reach home early। ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली, ऐसा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। और यहाँ पर टू रीच होम अर्ली ये क्या है, फ्रेज है, टू रीच होम अर्ली, ऐसी यहाँ पर एक फ्रेज है जो यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो फ्रेज है वो किस तरह से वर्क है, जैसे कि हम अगर क्वेश्चन पूछे, व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वर्क हम अभी यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं हम, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट, ऐसा अगर हम क्वेश्चन पूछे, व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछेंगे, सो वी विल गेट द आंसर टू रीच होम अर्ली। ये आंसर हमें मिलेगा अगर हम ये क्वेश्चन व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो ये जो फ्रेज है वो किस तरह से वर्क कर रही है, नाउन की तरह वर्क कर रही है। और जब सेंटेंस में एक आधी फ्रेज हो और वो नाउन की तरह वर्क कर रही हो तो उसे नाउन फ्रेज ऐसा कहा जाता है। देन वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही wanted to learn English, he wanted to learn English। यहाँ पर भी अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, टू लर्न इंग्लिश, जो हमारी फ्रेज है, अगर हम
व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डिड ही वांट, वी विल गेट आंसर टू लर्न इंग्लिश। और यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किस तरह से काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स इट इज अ नाउन फ्रेज, तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। वन मोर एग्जांपल, आई लाइक टू सिंग, टू सिंग यहाँ पर क्या है, फ्रेज है हमारी, यहाँ पर फ्रेज है जो लिखी है यहाँ पर टू सिंग, ये फ्रेज है। अगर हम इसको अगर लाइक को क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से, तो हम आंसर क्या मिलेगा हमें, टू सिंग। इट मीन्स इट एक्ट्स लाइक अ नाउन। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो फ्रेजेस है हमारे इस सेंटेंस में जो हमने देखे हैं, इस तरह की जो फ्रेजेस होती है, अगर वो नाउन की तरह वर्क कर रही है सेंटेंस में, एज अ नाउन वर्क कर रही है, तो हम उसे कौन सी फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज ऐसे कहते हैं। सो वी आर लर्निंग द सेकंड टाइप ऑफ फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज हमने देखी है। सो उसकी जो सेकंड टाइप है अभी, फ्रेज की सेकंड टाइप जो है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है देखेंगे। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो फ्रेज होती है, अगर वो फ्रेज एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रही है, जैसे कि नाउन फ्रेज में देखा कि अगर वो जो फ्रेज है नाउन की तरह वर्क करती है तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अगर वो सेंटेंस में वही एक फ्रेज है जो दी हुई फ्रेज है, अगर वो एज अ एडजेक्टिव, जिस तरह से एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन इनको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। उनके बारे में हमें ज़्यादा की जो जानकारी होती है वो एडजेक्टिव से मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ स्मॉल बॉय। यहाँ पर ये जो नाउन है हमारा बॉय, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया है, स्मॉल यूज किया है। यानी कि वो बॉय, ही इज अ बॉय, बट हाउ, कैसा है, स्मॉल है। ये जो वर्ड है हमारा, ये जो स्मॉल है, वो उसे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसा है। तो इस तरह के जो वर्ड है यहाँ पर, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। अगर इसी तरह से, जिस तरह से ये जो एडजेक्टिव है, इसने यहाँ पर उस बॉय को क्या किया, डिस्क्राइब किया स्मॉल इस वर्ड ने, उसी तरह से अगर कोई वर्ड्स, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, तो उसे हम कौन सी फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो इस सेंटेंस मैंने यहाँ पर एक लिखा है, फ्लावर्स विथ गुड फ्रेग्रेंस हैव बीन यूज टू डेकोरेशन। ऐसा एक सेंटेंस है, इसमें फ्रेज कौन सी है, जैसे कि ये फ्रेज है यहाँ पर, विथ अ गुड फ्रेग्रेंस। अभी विथ अ गुड फ्रेग्रेंस, ये जो वर्ड है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो किससे डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्लावर्स क्या है, नाउन है, और उसे ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसलिए कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। जब ऐसा होता है कि कोई फ्रेज यहाँ की जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है उसे डिस्क्राइब कर रही है, तो हम उसे और सेंटेंस में वो एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रही है, तो उसे हम कौन सी फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, ऐसे हम उसे कहते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, रोहन अ बॉय, रोहन अ बॉय विथ करेज, fought with the thief। ऐसा एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, इसमें देखेंगे, रोहन अ बॉय विथ करेज, रोहन अ बॉय विथ अ करेज फॉट विथ द थीफ। ऐसा सेंटेंस हमने लिखा है। यहाँ पर ये जो फ्रेज है, जो फ्रेज यहाँ पर आ रही है, अ बॉय विथ अ करेज, ये क्या कर रही है, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज किसे डिस्क्राइब कर रही है, किसके बारे में बता रही है, यानी कि किसे डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये जो फ्रेज है, अ बॉय विथ करेज, ये किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, रोहन को डिस्क्राइब कर रही है।
रोहन इज अ नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो जैसे कि हमने देखा कि नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो फ्रेज है, ये किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, रोहन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। सो इस तरह की जो फ्रेजेस होती है, जो सेंटेंस में होती है, जो एज ए एडजेक्टिव वर्क करी, एज ए एडजेक्टिव एक्ट करती है सेंटेंस में, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा कहते हैं। इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ फ्रेज। वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड टाइप ऑफ फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, हमने नाउन फ्रेज देखी है, एडजेक्टिव फ्रेज देखी है, और उसका जो अभी लास्ट टाइप है एडवर्ब फ्रेज क्या होती है देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। यानी कि एखादी अगर फ्रेज, सेंटेंस में जो फ्रेज होती है, अगर वो फ्रेज वो एज अ एडजेक्टिव वर्क करती है, सॉरी एज अ एडवर्ब वर्क करती है। जिस तरह से एडवर्ब वर्क करता है, एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब, वर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अगर उसी तरह से सेंटेंस में कोई फ्रेज है और वो जो फ्रेज है वो किसे डिस्क्राइब करती है, वर्ब को डिस्क्राइब करती है, यानी कि एडवर्ब की तरह वर्क करती है, तो उसे हम कौन सी फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज ऐसा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, रोमा वॉक ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली। अब यहाँ पर जो फ्रेज हमें दिखाई दे रही है, ये फ्रेज है या जिसे अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर, वेरी ग्रेसफुली। ये वेरी ग्रेसफुली ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो फ्रेज है, वो किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, रोमा वॉक ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली। हाउ रोमा वॉक, हाउ डिड रोमा वॉक ऑन द स्टेज, ऐसा अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वेरी ग्रेसफुली। यानी कि ये जो वॉक है, जो एक्शन हो रही है यहाँ पर वॉकिंग की, ये जो वॉक यहाँ पर एक्शन जो वॉकिंग की हो रही है, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं ए वर्ड वेरी ग्रेसफुली, उसे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि ये जो वर्ड्स है, ये जो फ्रेज है, वो किस तरह से काम कर रही है, एडवर्ब की तरह काम कर रही है। इस तरह की अगर फ्रेज सेंटेंस में हो जो क्या करती है, वर्ब को डिस्क्राइब करती है, यानी एडवर्ब की तरह वर्क करती है, तो उसे हम कौन सी फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज। उसे हम ऐसा कहते हैं। एडवर्ब फ्रेज जो होती है उसके 3 टाइप्स होती है। एडवर्ब फ्रेजेस के 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला टाइप्स होता है एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। ये क्या करती है, टेल्स अस हाउ एक्शन डन, एक्शन किस तरह से हुई, ये हमें बताती है एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। इसमें एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर जो होती है वो क्या बताती है कि एक्शन किस तरह से हुई। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, शी स्माइल, शी स्माइल इन अ वार्म मैनर, इन अ वार्म मैनर, ऐसा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, शी स्माइल इन अ वार्म मैनर। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर, यानी कि फ्रेज इन अ वार्म मैनर, ये फ्रेज हमें यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज क्या कर रही है यहाँ पर कि हमें एक्शन हो रही है यहाँ पर स्माइल की, जो स्माइल की एक्शन है वो कैसी हो रही है, यानी कि हाउ डिड शी स्माइल। अगर ऐसा हम पूछेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इन अ वार्म मैनर। यानी ये जो फ्रेज है वो क्या कर रही है कि एक्शन कैसे हो रही है इसे डिस्क्राइब कर रही है। और जब ऐसा होता है कि जो फ्रेज होती है एक्शन कैसे हो रही है उसे डिस्क्राइब करती है, तो उसे हम कौन सी फ्रेज कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, ऐसा हम उसे कहते हैं। देन दूसरा टाइप होता है एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस ये हमें बताते हैं कि वेयर द एक्शन इज डन, एक्शन कहाँ पर हुई है, ये हमें कौन सी फ्रेज बताती है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ये जो एक्शन होती है, ये जो फ्रेज है वो हमें बताती है कि एक्शन कहाँ पर हुए। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, वी वेयर लुकिंग फॉर यू, we were looking for you in every possible place, in every possible place। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा, we were looking for you in every possible place, in every possible place। ये जो फ्रेज यहाँ पर लिखी है, ये जो फ्रेज प्लेस है, सॉरी, ये जो फ्रेज है वो हमें क्या बता रही है कि
इट इज़ एडवर्ब फ्रेज। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है और वो किस तरह से वर्क कर रही है कि क्या बता रही है कि एक्शन कहाँ पर हुई। जैसे कि क्वेश्चन पूछेंगे वेयर वी लुकिंग फॉर यू। अगर ऐसा हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इन एवरी पॉसिबल प्लेस, यानी कि यहाँ पर प्लेस बता रहे एक्शन, ये जो क्या बता रहे हैं हमें कि एक्शन कहाँ पर हुई, एक्शन कहाँ पर हुई ये हमें बता रही है ये फ्रेज। इसलिए कौन सी फ्रेज है? इसे हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस ऐसा हम कहते हैं। तीसरा टाइप है एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, जो हमें क्या करती है? टाइम बताती है, एक्शन कब हुई ये हमें वो बताती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेते हैं फ्लावर्स emit fragrance. Flowers emit fragrance during the day. ऐसा हमने यहाँ पर लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे। ये फ्रेज हमने यहाँ पर दिख रही है हमें ड्यूरिंग द डे। ये जो फ्रेज है ये क्या कर रही है? यहाँ पर जो एक्शन हो रही है वो एक्शन का टाइम हमें बता रही है कि वो पूरा दिन भर फ्रेग्रेंस क्या होता है, यानी कि फ्रेग्रेंस होता है फ्लावर्स को पूरा दिन भर फ्रेग्रेंस होता है। यहाँ पर हमें वो बता रही है, यानी ये जो फ्रेज है ड्यूरिंग द डे मीन्स इट इंडिकेट्स, इट टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन। एक्शन का जो टाइम होता है वो टाइम हमें ये फ्रेज यहाँ पर बता रही है। इसलिए कौन सी फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। इस तरह से ये जो एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज के हमने 3 टाइप्स देखे हैं। 3 टाइप्स में से पहला टाइम है एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, यानी कि एक्शन कैसे हुई ये बताती है। और दूसरा है एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, यानी कि एक्शन कहाँ पर हुई ये हमें बताती है। देन एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, यानी कि एक्शन कब हुई, यानी कि एक्शन का जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो टाइम बताने के लिए हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम इसका यूज करते हैं। इस तरह से एडवर्ब फ्रेजेस के 3 टाइप्स हमने देखे हैं। उससे पहले हमने फ्रेज यानी क्या होता है, फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रेज का मीनिंग क्या होता है वो हमने देखा। उसके बाद उसके जो 3 टाइप्स है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज के भी जो 3 सब टाइप्स हमने देखे हैं वो सारे हमने देखे हैं। इट वॉज द फ्रेजेस।